अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अतीक इस्लाम। मैं आपको बता रहा था सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तरीके। तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि अपने जो आपके वाइटल ऑर्गन है वो हेल्थी रहे। तो मैं पहले 3 वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, दिल के बारे में, ब्रेन के बारे में और जिगर के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि गुर्दों को कैसे हेल्थी रखा जाए या गुर्दों की बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो पहले नंबर पर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह को। ये लाजमी है, ये हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है। ये ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है, दिल के लिए भी ज़रूरी है, लिवर के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारा जो एक ब्लड की रवानी है वो इंक्रीज़ होती है, यानी ब्लड जो होता है वो नॉर्मल मकदार में फ़्लो करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, ये हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है, तो ये हर इंसान को करनी चाहिए। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो मेल लोग हैं, यानी वो मेल लोग यानी जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो क्या काम करें कि वो जिम जाया करें, वो लाजमी जाया करें। अगर जिम नहीं जा सकते तो सुबह उठकर वो दौड़ ज़रूर लगाया करें। तो ये बहुत ज़रूरी होती है उनके ऑर्गन के लिए। आपने ये प्लेयर लोग देखे होंगे जितने भी हैं, वो इतने हेल्थी क्यों होते हैं? आप जितने भी प्लेयर्स देख लें, क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के, उनको कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। फिटनेस लेवल कैसे इंक्रीज़ होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, वो दौड़ लगाते हैं, वो हेल्थी डाइट खाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि उनके ऑर्गन हेल्थी रहते हैं। तो उनके ऑर्गन हेल्थी रहते हैं तो नॉर्मल आदमी की निस्बत, यानी जो एक प्लेयर नहीं होता, स्पोर्ट्समैन नहीं होता, उसकी निस्बत उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है ईट हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट में क्या आ जाता है, हमें नेचुरल जो सब्जियां हैं वो यूज़ करनी चाहिए, नेचुरल वेजिटेबल्स होती हैं। और हमें टमाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना हम अगर टमाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या हम ये पालक ज़्यादा यूज़ करेंगे, उससे भी गुर्दे में पथरी ज़्यादा बनती है। तो हमें ये पालक और टमाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कम मकदार में यूज़ करना चाहिए। अब टमाटर कैसे यूज़ करते हैं, हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, या जो आजकल ये फ़ास्ट फूड का दौर है, हम ज़्यादातर ये टमाटो केचप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की ये फेवरेट ग़िज़ा है कि वो केचप को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो केचप ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गुर्दे में पथरी बनने में मेन किरदार इसका होता है। क्योंकि टमाटर में जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, जो क्या होता है कि जाकर हमारे किडनी में जमना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पथरी बन जाती है। तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, बंद गोभी ज़्यादा खानी चाहिए, कॉलीफ्लावर खाने चाहिए, जितने फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी किडनी भी हेल्थी रहते हैं, बल्कि हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं वो सारे हेल्थी रहते हैं हेल्थी डाइट से। तो ये हमें फ़ास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खानी चाहिए, जैसे कि कद्दू शरीफ हो गया, ये भी खाना चाहिए। ये हदीस भी है कि जो कद्दू शरीफ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ग़िज़ा भी थी। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ना कि ये जो फास्ट फूड है। ये खाना चाहिए एज अ जायके के लिए, लेकिन ये कम यूज़ करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आ जाता है ड्रिंक मोर वाटर। यानी हमें क्या काम करना चाहिए, दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। 1 घंटे के बाद 1 गिलास, यानी एक दिन में वो कहते हैं कि 21 गिलास आपने पीने हैं, यानी 21 गिलास पानी आपने पीने हैं। तो ये तकरीबन बन जाता है 8-9 लीटर बन जाता है दिन में। जो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितना बनता है, लेकिन ये इतना बन जाता है। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करना चाहिए। फिर क्या होता है कि अवॉइड फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन यूज़ ना करें। जैसा कि हमें थोड़ा सा सर दर्द होता है, ये मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। तो इनका बताने का मकसद ये है बार बार कि ये चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो लिवर के लिए नुकसानदेह, वो हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदेह, स्टोमिक के लिए नुकसानदेह, हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। तो सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचना चाहिए। जैसा कि हम कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रूफन अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, नेफ्रोक्सन सोडियम यूज़ करते हैं, या एनसिड। डॉक्टर जो होता है वो आपको आपके टेम्परामेंट होता है उसके मुताबिक मेडिसिन देता है, जो आपको डिजीज़ होती है एग्जैक्ट उसके मुताबिक। लेकिन जब हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये मेडिसिन कौन सी है, ये एनसिड है, नॉन एनसिड है, या ये हमारे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग है, या हमें ये डिजीज़ एग्जैक्ट यही है, यही मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन नहीं यूज़ करनी। अगर आपको कोई डिजीज़ है या आपको कोई पेन वगैरह हो रही है सर में, बॉडी में, तो आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए।
तो फिर आ जाता है अवॉइड डेट्स एंड बनाना। खजूरें और केले ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। किन लोगों को, जिन किडनी पेशेंट में, यानी जिनको शिकायत रहती है कि उनके किडनी में सोजश है या उनके किडनी में पत्थरी बन जाती है, रिलीज़ हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जो खजूरें और केला है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आम बंदा है वो यूज़ कर सकता है, यानी नॉर्मल आदमी है जिसको कोई डिजीज़ नहीं है किडनी की, कोई भी, ना उसको सोजश है ना उसको किडनी की स्टोन्स है, तो क्या है कि वो यूज़ कर सकता है। क्योंकि जितनी खजूर में ताकत है उतनी किसी चीज़ में भी नहीं है, जितनी बनाना में ताकत है उतनी किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन किडनी पेशेंट को इससे अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके किडनी हेल्थी रहते हैं। तो नॉर्मल बंदे को भी ये खजूरें और बनाना इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी एक हद से ज़्यादा। एक हद से ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर हम रोज़ाना जो है एक मकदार होती है 4-5 अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने शुरू कर देंगे, यानी 10-12 खाना शुरू कर दें, 15-20 खाने शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह बनाना है, अगर हम ज़्यादा खाएंगे इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा जो कि गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, तो हमें कम यूज़ करना चाहिए। तीसरे नंबर पर फिर आ जाता है डोंट टेक टू मच साल्ट। तो ज़्यादा साल्ट भी हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, यानी कि सोडियम क्लोराइड है ये ज़्यादा मकदार में नहीं यूज़ करना चाहिए। ये एज आ जायके के लिए सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग इसको रूटीन बना लेते हैं कि वो नमक खाने, यानी कि आटे में भी नमक मिलाते हैं, फिर वो अपनी हांडी में भी नमक मिलाते हैं, फिर अपने सालन में भी नमक मिलाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो ज़्यादा नमक होता है ये क्या काम करता है, एक तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, दूसरा है गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमें क्या करना चाहिए कि नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर एंड पे आ जाता है कि हमें रात को जो है वो कम खाना चाहिए, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। सुबह टाइम ज़्यादा खाना चाहिए, दोपहर टाइम ज़्यादा खाना चाहिए, और शाम का जो खाना है वो हमें इशा से पहले खाना चाहिए। इशा से पहले खाकर फिर उसके बाद हमें बंद कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारी रूटीन क्या होती है कि हम जब तक सो नहीं जाते उससे पहले तक हम खाते रहते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें इशा से पहले खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए और लाजमी खाना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इनके ऊपर अमल करेंगे तो हमारे ऑर्गन हेल्थी रहेंगे, तो जितनी हमारी लाइफ है वो हेल्थी रहेगी। लाइफ हेल्थी गुजारने के यही तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इनके ऊपर आप अमल कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।